नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, मेरे एक व्यूअर्स हैं जिन्होंने एडवोकेट प्रैक्टिस वेरिफिकेशन से संबंधित कुछ सवाल पूछे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों वास्तव में वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोग को एक बार दोबारा स्वागत है। दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा, सबसे पहले इनका सवाल समझ लेते हैं। इनका सवाल ये था कि एक एडवोकेट है, और देखिए अगर आप एडवोकेट हैं या फिर लॉ स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपको बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने मिस कर दिया तो एक बहुत बड़ी अपडेट है जो आपके हाथ से निकल सकती है। इनका सवाल है कि सर मैंने इनरोलमेंट 2020 में करवाया था, बीसीडी यानी कि जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है वहाँ पर इन्होंने अपना इनरोलमेंट करवाया था एज ए लॉयर, मतलब एज ए वकील के तौर पर इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। अब होता क्या है, इन्होंने पूछा मैंने अभी किसी बार एसोसिएशन का मेंबर नहीं बना हूँ। ध्यान रखें, इनका जो पहला सवाल है, इनके कई सारे सवाल हैं। इन्होंने कहा कि मैं किसी भी बार एसोसिएशन का मेंबर नहीं बना हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया नहीं बना हूँ, ठीक है। तो बार एसोसिएशन का मेंबर बनना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बनते हैं तो कुछ बेनिफिट आपको और एक्स्ट्रा मिल सकता है, लेकिन आपके प्रैक्टिस पर, आपके लाइसेंस पर ऐसी कोई आँच नहीं आएगी अगर आप बार एसोसिएशन का मेंबर नहीं बनते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बनते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, वो आप पा सकते हैं। फ़ायदा ये, नुकसान नहीं है, तो बन भी सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं किसी बार एसोसिएशन का मेंबर नहीं बना हूँ, ठीक है, मेंबरशिप नहीं लिया है, मैंने A2 फॉर्म भर दिया है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन यह है, वेरिफिकेशन क्यों हो रहा है, जैसे पूछ रहे जो वेरिफिकेशन हो रहा है क्यों कर रहा है। तो आप लोग को बताना चाहूँगा कि 2016 में, ठीक है, जो एडवोकेट एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट लाया गया था, और जिसमें यह कहा गया था कि जो वीसीडी होती है, जो स्टेट बार काउंसिल होती है या बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, वो एडवोकेट का प्रैक्टिस वेरिफिकेशन कर लेगी। क्योंकि आप लोगों को बताना चाहूँगा आज के डेट के हिसाब से तकरीबन हर साल, एक सर्वे के हिसाब से हर साल, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तकरीबन 10,000 15,000 लॉ स्टूडेंट वकील के तौर पर अपने आप को दिल्ली स्टेट बार काउंसिल में इनरोल करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि तकरीबन 7,000 8,000 जो होते हैं वो 2 साल के अंदर प्रैक्टिस छोड़ के चले जाते हैं। खाली 2-3 हज़ार होते हैं जो कंटिन्यू रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो अब जब वकीलों के लिए कोई बेनिफिट आएगा तो प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं, किसी और काम में लगे हुए हैं, लेकिन अब वो उसका भी बेनिफिट लेंगे। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये वेरिफिकेशन प्रोसेस चालू किया गया है कि सबका वेरिफिकेशन करना चाहिए। आगे बात करेंगे। अब ये भी आगे अभी बात करते ही चलते हैं। अब जो वेरिफिकेशन होता है उसके लिए आपको 5 वकालतनामा, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, 5 वकालतनामा या 5 ऑर्डर आप अपने 5 साल की प्रैक्टिस दिखाने के लिए सबमिट करना था। काफ़ी लोगों ने कर दिया होगा। तो जो प्रैक्टिस वेरिफिकेशन का उद्देश्य वो ये है कि उन एडवोकेट का लाइसेंस रोक दिया जाए या उनका सस्पेंड कर दिया जाए जो प्रैक्टिस करते ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद किसी और फील्ड में जाकर काम कर रहे हैं। वेरिफिकेशन करवाने का ये उद्देश्य है। इस लॉ को 2016 में जो एडवोकेट एक्ट है उसमें अमेंडमेंट लाया गया था, इस चीज़ को ऐड किया गया था। अगला सवाल इनका देखते हैं। तो वेरिफिकेशन क्यों हो रहा है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब देखिए, और मेरा फॉर्म सही है या गलत भरा है से क्या हो सकता, अगर मैं सही या गलत भरता हूँ तो देखिए, तो इससे क्या हो सकता है। देखिए फॉर्म हमेशा सही भरना चाहिए, ठीक है। गलत भरते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपको हो सकता है बीसीडी आपको नोटिस दे, आपको मैसेज दे कंफर्मेशन के लिए। तो क्योंकि ऐसे तो लाइसेंस किसी का रद्द नहीं किया जाएगा, लेकिन फॉर्म सही अगर आपने भरा है, जो चीज़ पूछा गया था सही भरा है, कोशिश कीजिए सही भरा गया हो। तो ठीक है, इन्होंने बात सही भरा, क्या हो सकता है अगर गलत भरते हैं तो गलत भरेंगे, गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आप एडवोकेट हैं, आपको पता है गलत इन्फॉर्मेशन देने से क्या होता है। क्योंकि फॉर्म मैंने अपने आप से फिल किया है, मैंने भी अपना फॉर्म अपने आप से ही फिल किया था। जनरली सब लोग अपने आप से फिल करते हैं, उसमें कुछ ऐसा ज़्यादा चीज़ नहीं पूछा जाता है, बस छोटी मोटी चीज़ें ही पूछी जाती हैं। आपका कब रजिस्टर्ड हुए, आपके कॉलेज नेम, आपका पासिंग ईयर्स, ठीक है,
यही सब पूछा जाता है। तो उतना तो सब लोगों को पता होता है, क्या किसी बार एसोसिएशन के मेंबर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मोटी मोटी चीज़ें ही पूछी जाती है जो आपकी प्रैक्टिस से संबंधित होता है। तो उसमें गलत होने का तो कोई चांसेस नहीं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता होगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि क्योंकि फॉर्म मैंने अपने आप से फिल किया है तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो। भाई फॉर्म मैंने भी भरा था अपने आप से और मुझे डर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि देखिए आपने एक चीज़ किया, जब आपको पहली बार भर रहे थे तो जिन्होंने पहले अपना फॉर्म भर चुके हैं उनसे थोड़ी मदद ले लेनी चाहिए। मैंने मदद लिया था, कुछ सवालों का जवाब मुझे नहीं पता था तो मैंने किसी से मदद लिया। तो आप भी मदद ले सकते थे, ना कि खुद से भरने के लिए पहली बार। ठीक है, कि गलत है कि क्या है, इसलिए आपसे मुझे बताया कि मेरी सिचुएशन से हिसाब से क्या मतलब क्या कंडीशन होगा। तो इनका ये सवाल था। तो जैसे ये कह रहे हैं कि अभी वेरिफिकेशन का जो स्टेटस है, तो अभी देखिए अभी मैक्सिमम जो फर्स्ट टाइम ये वेरिफिकेशन में भाग लिए हैं उनका आज भी जो प्रैक्टिस वेरिफिकेशन है वो अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। अगर ऑनलाइन आप चेक करेंगे, मेरा खुद का अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, क्योंकि वो अंडर प्रोसेस दिखाएगा। वो LLB जो मार्कशीट नहीं होती है उसका वेरिफिकेशन अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है। मैक्सिमम लोग जिन्होंने सबमिट कर दिया था अभी 2024 में जो सबमिट किए हैं, जो अभी लास्ट वेरिफिकेशन हुआ है, उनका दिसंबर तक सबका वेरिफिकेशन हो गया है। इसके लिए आपको बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके प्रैक्टिस वेरिफिकेशन का जो आपने फॉर्म फिलअप किया था, जो भी भरा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जिन्होंने पहले एक बार दो बार कर चुके हैं उनका अभी जो ऑनलाइन हुआ है उनका सारा चीज़ अभी वेरीफाई दिखाता है, शो करेगा कि हाँ इनका वेरीफाई हो गया। लेकिन जिन्होंने पहली बार भरे हैं तो उनका डिग्री उग्री जो होता है, मार्कशीट होता है, वो सारी चीज़ें चेक होगा, तो उसमें थोड़ा टाइम ले रहा है। लेकिन प्रैक्टिस वेरिफिकेशन आपका ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि आज ही मेरी VCD में बात हुई थी तो वहाँ से मुझे पता चला, क्योंकि मेरा भी अभी अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। तो मैंने बात किया था, जो वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ से बात हुआ, तो वहाँ से उन्होंने यही बोला, रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा, उन्होंने बोला कि आपका दिसंबर में वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो मैंने पूछा कि चूँकि मेरे में आज भी अभी अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो इसका क्या रीज़न, तो बोले जो मार्कशीट है, जो आपका डिग्री है ना, उसका जो प्रोसेस है वो बाकी है। तो डिग्री तो मेरा सही है, क्योंकि जब मैं इनरोलमेंट करवाया था तो उसी समय कॉलेज मतलब फेक है, गलत कॉलेज तो नहीं किया हूँ, ये सारी चीज़ें चेक कर लिया गया था। तो ये चीज़ होता है। तो आप लोगों का यही सोल्यूशन है। अगर आपका अभी भी अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो आपको करना क्या होगा, आप हाई कोर्ट चले जाइए या जो VCD की ऑफिस है वहाँ चले जाइए। तो हाई कोर्ट में आपको VCD की ऑफिस जो है ना, वहाँ से आपका जो एडवोकेट प्रैक्टिस वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट है ना, VCD की जो ऑफिस है, उनका नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पे आप उनको फ़ोन कर लीजिए, ठीक है, और वो आपको बता देंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन, अपना एनरोलमेंट नंबर बताना, वो बता देंगे क्या स्टेटस है। ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोगों के बड़े सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो अभी कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था, लेकिन सभी लोगों का जिन्होंने फर्स्ट बार भरा था सबका अंडर प्रोसेस ही दिखाएगा। तो फ़ोन करके एनरोलमेंट नंबर बता के आप स्टेटस जान सकते हैं। तो अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हाँ, लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपकी लाइक करने से ना यूट्यूब क्या करता है, इस वीडियो को प्रमोट करता है और ये काफ़ी लोगों के पास जाता है, तो इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। मिलता है एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।